तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे क्या पूछा गया है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एसीटोनाइट्राइल व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन इज डिसॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ एसीटोनाइट्राइल। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या, हमें यहाँ पे मास परसेंटेज निकालना है, किसका, एस्पिरिन का निकालना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मास गिवन है एस्पिरिन का, जो कि हमारे यहाँ पे किस में डिसॉल्व हो रहा है, एसीटोनाइट्राइल में, जिसका मास हमें यहाँ पे 450 ग्राम गिवन है। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दूंगा मास ऑफ एस्पिरिन, जिसका यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला क्या है, C9H8O4 है, और इसका मास हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 6.5 ग्राम गिवन है। दूसरा हमारे यहाँ पे क्या है, एसीटोनाइट्राइल है, इसको मैं यहाँ पे लिख लूंगा मास ऑफ एसीटोनाइट्राइल, जो कि हमारे यहाँ पे क्या है, CH3CN है, और ये हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 450 ग्राम गिवन है। इसके बाद मैं यहाँ पे दोनों को ऐड कर दूंगा, और ये दोनों हमारे यहाँ पे क्या होगा, टोटल मास होगा सॉल्यूशन का। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना होगा, 6.5 ग्राम प्लस हमारे यहाँ पे हो जाएगा 450 ग्राम। दोनों को ऐड करने पे ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 456.5 ग्राम हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या था, मास परसेंटेज निकालना था एस्पिरिन का, तो हम यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूंगा मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन का हम यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला लिख लेंगे C9H8O4। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ एस्पिरिन, जो कि हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 6.5 ग्राम, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है, 456.5 ग्राम, मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट रिमूव कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों में ही एक डिजिट बाद क्या लग रहा है, पॉइंट लग रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 6500 निकल के आ जाएगा। इसको हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, 4565 से डिवाइड करना है। ग्राम से ग्राम हमारे यहाँ पे कट जाएगा, और आंसर हमारे किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। किस में आएगा, हमारे यहाँ पे परसेंटेज में। अब मैं यहाँ पे नॉर्मल डिवाइड कर लेता हूँ। हमें यहाँ पे क्या करना है, 6500 को किससे डिवाइड करना है, 4565 से। सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 से करना पड़ेगा, ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4565 निकल के आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गए 3, 14 में से 5 गए यहाँ पे आ जाएगा 9, 5 में से 4 गए यहाँ पे आ जाएगा 1। पॉइंट लगा के अब हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा। 4 5 20 का 0, 2 कैरी चला गया, 6 4 24 एंड यहाँ पे आ जाएगा 26, 2 कैरी चला गया, 5 4 20 यहाँ पे आ जाएगा 22, 2 कैरी चला गया, 4 4 16 एंड यहाँ पे आ जाएगा 18। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा 0, 15 में से 6 गए 9, 2 में से 2 गए 0, 9 में से 8 गए 1। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा। 5 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10, 1 कैरी चला गया, 6 2 12 एंड यहाँ पे आ जाएगा 13, 1 कैरी चला गया, 5 2 10 एंड 11, 1 कैरी चला गया, 4 2 8 एंड यहाँ पे आ जाएगा 9। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 0, 10 में से 3 गए यहाँ पे आ जाएगा 7, 8 में से 1 गए यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, और 10 में से 9 गए यहाँ पे आ जाएगा 1। पॉइंट लगा हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। 5 3 15 का 5, 1 कैरी चला गया, 6 3 18 एंड 19, 1 कैरी चला गया, 5 3 15 एंड 16 का 6, 1 कैरी चला गया, 4 3 12 एंड यहाँ पे आ जाएगा 13। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 9 गए 0, 6 में से 6 का यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड 7 में से 3 का यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.423, और इसको अप्रोक्स में हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा आ जाएगा 1.424 परसेंटेज निकल के आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे निकालना था। क्या निकालना था, हमें मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन निकालना था। ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 1.424% निकल के आ गया। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।